इसी के साथ हमारा यहाँ पर प्लांट मूवमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, फर्दर टू टाइप ऑटोनोमिक पैराटोनिक, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, दोनों फर्दर ऑटोनोमिक पैराटोनिक और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है। आप इसमें साथ में एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, आपको इजी रहेगा याद करने में। और अगर आपने ये टाइप ऑफ मूवमेंट आपको कैटेगराइजेशन क्लियर है, साथ में आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए, तो आपका जो टाइप ऑफ मूवमेंट जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही बनता है। बस साथ में यहाँ पर क्या कर दो, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐड कर दो। एग्जाम्पल ऐड करोगे तो आपकी कंप्लीट टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगी और जस्ट आपको फिर क्या करना है, इसी टेबल को रिवाइज करना। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी अभी तक यहाँ पे लेक्चर में हमने सीखा प्लांट मूवमेंट के बारे में, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इनको क्वेश्चंस के थ्रू। अब जिस फ्रॉम पल्विनस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ क्या है, टर्गर वेरिएशन है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बनेगा लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम सेल्स ऑफ पल्विनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सबको क्लियर है। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बोला जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसके लिए स्टिमुलस, सडन शॉक, डिस्टर्बेंस और टच यहाँ पर होगा। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर बनता है, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आता है टच मी नोट प्लांट, जो यहाँ पर होगा मिमोसा पुडिका। ठीक है, तो जैसे हमने पहले सबसे पहले हमने रूट क्या चीज था, सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये क्या करता है, ये ग्रेविटी को परसीव करता है और फिर रूट की मूवमेंट करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, अब सिंपल सा हमें समझ में आया स्टैम एंड रूट के बारे में कि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो स्टैम वर्टिकली अपवर्ड, रूट वर्टिकली डाउनवर्ड, स्टैम इज पॉजिटिव एंड यहाँ पर रूट यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, 4 टर्म्स का मीनिंग यहाँ पर हुआ, एग्जाम्पल भी पता लगे। 4 टर्म्स में यहाँ पर बताया, कहाँ पे लीफ आएगा, लिटरल ब्रांचेस हो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा प्लांट पार्ट है विच इज ऑर्थोजियोट्रोपिक, विच इज एपोजियोट्रोपिक, विच इज डायजियोट्रोपिक एंड विच इज फ्लैजियोट्रोपिक, तो आपको अब क्लियर होगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहाँ पर हमने ये 4 टर्म्स को यहाँ पे समझा। जियोट्रोपिज्म टाइप प्लांट है। अब इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें जैसे इंसेक्ट यहाँ पर आता है, टच का स्टिमुलस यहाँ पे मिला और ये जो प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को अंदर ही मतलब क्लोज, अपने जो लीफ होते हैं उनको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी जो प्लांट है इसे स्टिमुलस यहाँ पे मिला टच का, टर्गर वेरिएशन की वजह से जो यहाँ पे प्रेजेंट होते वो देख लिया। कौन कौन से यहाँ पर होगा, निक्टेनेस्टिक है, सिस्मोनेस्टिक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कीमोनेस्टिक और लास्ट यहाँ पर आया थिग्गोनेस्टिक। तो इसी के साथ हमारी जो प्लांट मूवमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, प्लांट मूवमेंट कंप्लीट है, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन से, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर से, उसके बाद कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गई है। तो अब हम यहाँ पर एक डिटेल, यहाँ पर एक चार्ट यहाँ। हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड वेलकम बैक। सो अब हम जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्लांट मूवमेंट एंड टाइप्स के बारे में, उसी को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट मूवमेंट को समझा था और साथ में डिफरेंट टाइप की प्लांट्स मूवमेंट्स को देखा था। तो अभी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, प्लस में हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये वाला लेक्चर नहीं समझ में आएगा, आपको उसके लिए पहला लेक्चर पूरा देखना होगा, तभी आप ये वाला लेक्चर सही से समझ पाओगे। तो पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या था, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्लांट मूवमेंट होती क्या है, प्लांट मूवमेंट को डिफाइन किया था कि इट इज एन स्पेशल कन्फर्मेशन और ओरिएंटेशन चेंज। इसको प्लांट मूवमेंट यहाँ पे बोला जाता है। प्लांट मूवमेंट का रीजन क्या होता है, स्टिमुलस यहाँ पर होता है। हमने देखा था कि जो स्टिमुलस यहाँ पर है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे थे जिसके थ्रू हमने समझा था प्लांट मूवमेंट के बारे में। फिर जब प्लांट मूवमेंट पार्ट हुआ, फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो प्लांट मूवमेंट यहाँ पर होती है इसे हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। लोकोमोशन में बताया था कि सिंपल सा होता क्या है, जब कोई एक सेल, एक ऑर्गन यहाँ पर क्या करता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करता है, देन इट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन।
कर्वेचर में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है बेंडिंग, ट्विस्टिंग, या फिर यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन एंड इलोंगेशन और श्रिंकेज ऑफ सेल, तो ये यहाँ पर आ जाता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में। फिर हमने इसी की आगे फर्दर डिटेल क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें हमने समझा था मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन आर ऑफ टू टाइप, वन इज ऑटोनोमिक एंड सेकेंड इज पैराटोनिक। क्लियर है, सबने रिवाइज किया है ना? जस्ट उसी की रिवीजन रिकॉलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने एक्चुअल में पहले देखा क्या था, पढ़ा क्या था। तो ऑटोनोमिक, पैराटोनिक, ऑटोनोमिक स्पॉन्टेनियस, पैराटोनिक इंड्यूस्ड, ऑटोनोमिक ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, पैराटोनिक ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। फिर हमने 3 की थी, सिलियरी, अमीबोइड एंड साइक्लोसिस। सिलियरी ड्यू टू सीलिया, अमीबोइड ड्यू टू सूडोपोडिया, साइक्लोसिस यहाँ पर होता है, इसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोला जाता है। ये फर्दर 2 टाइप की यहाँ पर होती है, रोटेशनल एंड सर्कुलेशन। फिर यहाँ पर आता है फोटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक, थर्मोटेक्टिक। दीज मूवमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज टैक्टिक मूवमेंट्स। फिर हमने इन्हीं मूवमेंट्स को डिटेल में किया था विद एग्जाम्पल, जैसे हमने सिलियरी और अमीबोइड पहले ही देख लिया था एग्जाम्पल के साथ। फिर हमने साइक्लोसिस को समझा, साइक्लोसिस 2 टाइप की, रोटेशनल, सर्कुलेशन। रोटेशनल में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट अराउंड सेंट्रल वैक्यूल। सर्कुलेशन में यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा वैक्यूल प्रेजेंट है, वहां पर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल यहाँ पर आया हाइड्रीला, वहां पर एग्जाम्पल था ट्रांसडेस्केंटिया, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा TIA होगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने तीनों टाइप की मूवमेंट को समझा था, जो पैराटोनिक में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आया फोटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक, थर्मोटेक्टिक। फोटोटेक्टिक में एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, कीमोटेक्टिक में एग्जाम्पल यहाँ पर होगा एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्किगोनिया। थर्मोटेक्टिक में यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल आ जाता है क्लेमाइडोमोनास। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, 2 टाइप की, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से कौन सी जो यहाँ पे मूवमेंट है वो डायरेक्शनल है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, तो आंसर विल बी मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। फिर मूवमेंट ऑफ ग्रोथ और टर्गर वेरिएशन को भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक। ऑटोनोमिक हाइपोनेस्टी, एपिनेस्टी, पैराटोनिक फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मो एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। फिर मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन में ऑटोनोमिक की फर्दर कोई टाइप नहीं है, पैराटोनिक में निक्टेनेस्टिक, सेस्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक एंड कीमोनेस्टिक। अब इसमें से हमने अभी तक ये जो हमारा यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म वाला पार्ट था, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग जियोट्रोपिज्म से स्टार्ट करेंगे, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। फिर यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन में ऑटोनोमिक, पैराटोनिक में निक्टेनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक एंड कीमोनास्टिक मूवमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे करेंगे। जब हमने यहाँ पर मतलब इसमें मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में ऑटोनोमिक में हमने देखा था कि 2 टाइप की मूवमेंट यहाँ पर है, एपी एंड हाइपो। याद होगा ना सबको, एपी का मतलब बताया था, एपी का मतलब क्या होगा, ग्रोथ ऑन अपर सरफेस। हाइपो का मतलब क्या होगा, लोअर सरफेस पर ग्रोथ होना। तो ये लोअर सरफेस ग्रोथ, अपर सरफेस ग्रोथ, ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड। क्लियर सबको? सो नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म किया था। फोटोट्रोपिज्म बताया इट इज ड्यू टू लाइट, स्टिमुलस यहाँ पे लाइट होगा। पॉजिटिव होगा तो ऑर्थोफोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव होगा तो एपोफोटोट्रोपिज्म। स्टेम पॉजिटिव होती है, रूट नेगेटिव। रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक एक्सेप्शन बताया था, ओवरी स्टॉक ऑफ ग्राउंडनट, जो क्या शो करते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और फिर यहाँ पे हमने एक मेन रीजन यहाँ पे समझा था फोटोट्रोपिज्म का, ऑक्सिन हार्मोन से रिलेट करके कि जो ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर होते हैं इनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मोर और लेस ऑक्सिन यहाँ पर आते हैं। इसी रीजन से यहाँ पर जो स्टेम है वो टुवर्ड्स लाइट बेंड करती है, और जो रूट है ये क्या करती है, अवे बेंड करती है, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म तक आई होप सबको क्लियर होगा। तो इसके बाद अब जो सेकंड हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सेकंड यहाँ पर आ जाएगा जियोट्रोपिज्म। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जियोट्रोपिज्म।
अब जियोट्रोपिज्म में सिंपल सा यहाँ पर होगा, अगर हम यहाँ पर स्टिमुलस की बात करते हैं तो जियोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस होगा ये क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटी। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी यहाँ पर होगा। और ग्रेविटी में सिंपल सा, अब यहाँ पर कैसे हो सकता है, अब यहाँ पर जो मूवमेंट है पॉजिटिव हो सकती है टुवर्ड्स ग्रेविटी और हो सकती है अवे ग्रेविटी। ठीक है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब पॉजिटिव हमारा यहाँ पर होगा तो इसको यहाँ पर हम और क्या बोल देते हैं, ऑर्थोजियोट्रोपिक। जैसे हमने फोटोट्रोपिज्म में देखा था सेम यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर आ जाएगा एपोजियोट्रोपिक। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अप एंड ऑर्थो। अब सिंपल सा हमें ये पता है कि जब हम यहाँ पर प्लांट को देखते हैं तो प्लांट में जो स्टेम हमारा होता है वो कैसे वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है। वर्टिकली अपवर्ड मतलब जो स्टेम यहाँ पर होगी इट इज एपोजियोट्रोपिक। स्टेम कैसे है, इट इज एपोजियोट्रोपिक। और ऐसे अगर यहाँ पर क्या हो, रूट आ जाएगा, रूट कैसे वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रोथ शो करती है, देन रूट यहां पर क्या होगा, इट इज ऑर्थोजियोट्रोपिक। ठीक है, तो रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ऑर्थोजियोट्रोपिक। ठीक है, और वैसे जब हम रूट के बारे में यहां पर देखते हैं ना कि रूट कैसे टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती है, तो टुवर्ड्स ग्रेविटी रूट के मूवमेंट के लिए एक्चुअल में यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट कैप। ठीक है, रूट कैप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रूट में रूट कैप जो यहाँ पर होता है इट इज द सेंटर, ये सेंटर होता है जहां पर होता है प्रिसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो रूट कैप यहाँ पर होता है, रूट कैप इज द सेंटर ऑफ प्रिसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये क्या करता है, ये ग्रेविटी को परसीव करता है और फिर रूट की मूवमेंट करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, अब सिंपल सा हमें समझ में आया स्टेम एंड रूट के बारे में कि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो स्टेम वर्टिकली अपवर्ड, रूट वर्टिकली डाउनवर्ड, स्टेम इज पॉजिटिव एंड यहाँ पर रूट यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिक। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर और क्या आता है, यहाँ पर ये देखा जियोट्रोपिज्म में और रूट कैप का यहाँ पर देखा। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं जियोट्रोपिज्म में, यहाँ पर एक हमारे पास और टर्म यहाँ पर आती है जिसे बोला जाता है डाइजियोट्रोपिज्म। ठीक है, एक टर्म हमारे पास होती है डाइजियोट्रोपिज्म। अब डाइजियोट्रोपिज्म का मतलब समझते हैं। अब देखो जो डाइजियोट्रोपिज्म यहाँ पर होता है इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट ऑर्गन्स जो यहाँ पर है वो कैसे जो मेन एक्सिस ऑफ प्लांट है उससे राइट एंगल पर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो डाइजियोट्रोपिज्म में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ प्लांट है, ठीक है, अब एक्सिस ऑफ प्लांट से जो यहाँ पर प्लांट पार्ट है, प्लांट पार्ट ग्रोस ये कैसे 90 डिग्री या फिर राइट एंगल टू एक्सिस ऑफ प्लांट। ठीक है, यहां पर जो प्लांट पार्ट है वो क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ प्लांट के 90 डिग्री पर ग्रो करते हैं या फिर मूव करते हैं, तो इसको बोला जाता है डाइजियोट्रोपिज्म। जैसा आप समझ सकते हो ये यहाँ पे एक्सिस है। अब इस एक्सिस में यहाँ पर जो प्लांट पार्ट है वो कैसे 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव। क्योंकि आप सिंपल से एक चीज समझो, जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब तो हमने ये बताया कि जो स्टेम है, स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है मतलब नेगेटिव, रूट यहाँ पे कैसे है, नीचे की तरफ है मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव और ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब ऐसे अगर कुछ 90 डिग्री के एंगल पर ग्रो करे, ठीक है, प्लांट पर जो 90 डिग्री के एंगल पर ग्रो करे तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायोजियोट्रोपिज्म। ठीक है, डाइजियोट्रोपिक या डाइजियोट्रोपिज्म जो 90 डिग्री के एंगल पर है, ये ऊपर 180, ये नीचे 180 और ये कैसे यहाँ पर होगा 90 डिग्री। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, बहुत इजी एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है राइजोम। ठीक है, राइजोम है
जैसे यहाँ पर क्या होता है, रनर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आ जाता है, राइजोम एंड रनर, हॉरिजॉन्टल ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे यहाँ पे ग्रो करते हैं, ये 90 डिग्री पर ग्रो करते हैं, और इसमें एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है टर्शरी रूट्स, ठीक है। जैसे हम रूट के यहाँ पर क्या देखते हैं, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट के डिवीजन सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो टर्शरी रूट यहाँ पर होती है ये 90 डिग्री के एंगल पर होते, तो ये क्या, डायजियोट्रोपिक, ठीक है। तो जियोट्रोपिक समझना है, जियोट्रोपिज्म में भी ऑर्थोजियोट्रोपिक, एपोजियोट्रोपिक समझ सकते हो। ऑर्थो मतलब कैसे, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। एपो कैसे, ऊपर की तरफ होगा। ऐसे अगर यहाँ पे क्या कर दो, 90 डिग्री पर कर दो, तो ये बन जाएगा डायोजियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर एक और टर्म यहाँ पर और आती है जिसे बोला जाता है प्लेजियोट्रोपिज्म, ठीक है, प्लेजियोट्रोपिज्म। जैसे वहां पे डायजियोट्रोपिज्म था, ऐसे यहाँ पर ये आता है प्लेजियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब देखो जो प्लेजियोट्रोपिज्म यहाँ पर होगा, इसमें कैसे यहाँ पर होता है। अब देखो जैसे हमने अभी यहाँ पे ये समझा, ये ऊपर, ठीक है, ये ऐसे नीचे, ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ये यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, और इसी के जब यहाँ पे राइट एंगल किया, ठीक है, राइट एंगल, तो इसके लिए यहाँ पर दे दिया डायोजियोट्रोपिक, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जो यहाँ पे प्लांट पार्ट्स हैं वो और कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो ऐसे भी तो ग्रो कर सकते हैं ना बीच में कहीं पर, या फिर वो ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, तो 90 डिग्री से कैसे यहाँ पे प्लांट कैसे, अगर हम देखें यहां से यहाँ, इसके बीच में भी तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, प्लांट पार्ट यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो जो प्लेजियोट्रोपिज्म यहाँ पर होता है, इसमें जो प्लांट पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, प्लांट पार्ट जो यहाँ पर होते हैं, ये यहाँ पे मूवमेंट को शो करते हैं, शोज मूवमेंट बिटवीन 0 to 90 डिग्री और 90 to 180 डिग्री ऑफ प्लांट एक्सिस। प्लांट एक्सिस के 0 to 90 और 90 to 180 डिग्री के बीच में जब यहाँ पे प्लांट पार्ट यहाँ पे मूवमेंट को शो करते हैं या फिर ग्रो करते हैं, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्लेजियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, एग्जाम्पल यहाँ पर होगा लीव्स, लीव्स एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पर बनेगा लेटरल ब्रांचेस। तो सिंपल इजी है, क्योंकि सिंपल से समझो, जब हम ग्रेविटी के टर्म में बात करते हैं ना, तो ग्रेविटी के टर्म में हमने क्या बोला, ऊपर नीचे, बट प्लांट के जो पार्ट्स है राइट एंगल पर भी तो जाते हैं, और अगर हम देखें 0 to 90 डिग्री के एंगल पर भी होंगे, और वो 90 to 180 डिग्री के एंगल पर भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। आप ऐसे में 4 टर्म्स यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अगर सिंपल से यहाँ पे देखा जाए, आपको जस्ट 4 टर्म्स के मीनिंग यहाँ पे क्लियर रखने हैं। 4 टर्म जैसे यहाँ पे क्या, एक यहाँ पर होगा ऑर्थोजियोट्रोपिक, ठीक है, ऑर्थोजियोट्रोपिक। फिर एक टर्म यहाँ पर आई एपोजियोट्रोपिक, एपोजियोट्रोपिक। फिर एक टर्म यहाँ पर आई डायजियोट्रोपिक, डायजियोट्रोपिक। और एक टर्म फिर यहाँ पर आई प्लेजियोट्रोपिक, ठीक है। 4 टर्म्स का मीनिंग यहाँ पर हुआ, एग्जाम्पल भी पता लगे। 4 टर्म्स में यहाँ पर बताया, कहाँ पे लीफ आएगा, लिटरल ब्रांचेस है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा प्लांट पार्ट है विच इज ऑर्थोजियोट्रोपिक, विच इज एपोजियोट्रोपिक, विच इज डायजियोट्रोपिक एंड विच इज प्लेजियोट्रोपिक, तो आपको अब क्लियर होगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। क्लियर सबको? तो यहाँ पर हमने ये 4 टर्म्स को यहाँ पे समझा जियोट्रोपिज्म में। अब जियोट्रोपिज्म भी जो यहाँ पर होता है, इसका भी जो रीजन अगर हम यहाँ पे देखिए, ये क्यों यहाँ पर होता है, इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये भी किस वजह से यहाँ पर है, इट इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन, ठीक है।
सिंपल सा समझ सकते हो ऑक्सिन हार्मोन का। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सीडलिंग होती है, ठीक है, ये सीडलिंग है। सीडलिंग में यहां पर ये शूट अपेक्स है, ठीक है, शूट अपेक्स है जो ग्रो कर रही है ऊपर की तरफ, और यहां पर क्या है, रूट अपेक्स है जो नीचे की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। शूट अपेक्स एंड शूट टिप एंड रूट टिप ऊपर की तरफ, रूट अपेक्स नीचे की तरफ, और ये हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एक सीडलिंग। सीडलिंग ग्रो करेगी ऐसे। अब इस सीडलिंग में यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इस सीडलिंग में अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, इसमें यहां पर और यहां पे प्रेजेंट है ऑक्सिन हार्मोन, ये यहां पे प्रेजेंट है मोर ऑक्सिन, ठीक है। ऐसे यहां पर भी ये प्रेजेंट है मोर ऑक्सिन, ठीक है। अब एक चीज बताया था ऑक्सिन हार्मोन का कि यहां पे ये क्या करता है, शूट की ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा। मोर ऑक्सिन यहां पर है तो ये किसको प्रमोट करता है, प्रमोट शूट ग्रोथ। शूट ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, बट ये क्या करेगा, इनहिबिट रूट ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। शूट ग्रोथ प्रमोट, रूट ग्रोथ इनहिबिट। अब हमें पता है कि जो ऑक्सिन हार्मोन जब यहाँ पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल्स यहाँ पे ज्यादा होंगे इधर की तरफ, ठीक है, सेल्स यहाँ पे ज्यादा इलोंगेशन, तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है जो शूट यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, मोर सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स यहां पर होंगे, और इसमें इलोंगेटेड सेल्स यहां पर होंगे मोर, नंबर ऑफ सेल भी, और यहां पर जो इलोंगेटेड सेल्स है वो इधर की तरफ यहां पे प्रेजेंट होंगे, तो इससे रूट यहां पे डाउनवर्ड में जाएगी, और जो शूट अपेक्स से अपवर्ड की तरफ यहां पर जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो रीजन यहां पर होगा, इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। क्लियर सबको, ऑक्सिन हार्मोन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब इसमें भी यहां पर एक एक्सेप्शन हम यहां पर देखते हैं। एक्सेप्शन में हमारे पास यहां पर आ जाता है फ्लोरल स्टॉक ऑफ पोपी प्लांट। फ्लोरल स्टॉक ऑफ पोपी प्लांट ये क्या शो करता है, इट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर ये क्या करता है, ये शो करता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, एंड ये क्या शो करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कैसे शो करेगा, आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो जैसे हमने वहां पे किसका किया था, हमने किया था ग्राउंडनट का ओवरी स्टॉक, ऐसे यहां पर आ जाएगा पोपी प्लांट, ठीक है। तो यहां पर जियोट्रोपिज्म कंप्लीट है। जियोट्रोपिज्म में आई होप आपको टर्म्स क्लियर होंगी। ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो, एपो, डायो एंड प्लेयो जियोट्रोपिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखा पोपी प्लांट का। पोपी प्लांट में जो फ्लोर स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो पॉजिटिव बिफोर ओपनिंग एंड नेगेटिव आफ्टर ओपनिंग। सो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होगा थर्ड टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर होगा थर्ड टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म, इजी टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं ये। नेक्स्ट यहां पर होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म है मतलब यहां पर स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, ठीक है, वाटर स्टिमुलस है। अब यहां पर भी मूवमेंट कैसे हो सकती है, टुवर्ड्स एंड अवे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और होगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पहले ही टर्म्स बता दिए, ऑर्थो एंड एपो, तो आप उससे लिंक कर सकते हो यहां पर भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और इसमें हमें पता है कि जो रूट है, हमने इनिशियली भी एग्जांपल देखा था कि जो रूट है इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, या फिर ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है। और जब हम यहां पर बात करते हैं शूट की या फिर हमारे स्टेम की, जो यहां पर क्या होता है, नेगेटिव,
ठीक है। प्लांट की स्टेम, हमारी तो स्टेम नहीं होती है, प्लांट की जो स्टेम है वो क्या शो करती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहां पर हुआ हाइड्रोट्रोपिज्म कंप्लीट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, यहां पर होगा फोर्थ, यहां पर हम करेंगे अब कीमोट्रोपिज्म। जस्ट अ सेकेंड। चलो फोर्थ यहां पे देखते हैं। फोर्थ यहां पर आ जाएगा कीमोट्रोपिज्म। फोर्थ होगा कीमोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म में यहां पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या यहां पर होंगे, केमिकल। ठीक है, केमिकल यहां पर स्टिमुलस होगा। फिर से यहां पर क्या बनेगा, ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये भी यहां पर क्या हो सकता है, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है पोलन ट्यूब ग्रोथ। ये भी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा था, पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब ये जो पोलन ट्यूब ग्रोथ है ये टुवर्ड्स केमिकल होती है, तो पोलन ट्यूब ग्रोथ यहां पर किस में आ जाता है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, पोलन ट्यूब ऐसे ही ग्रो करती है ना, स्टिग्मा सिग्नल से होती है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होती है और फिर उससे वहां पर क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है टुवर्ड्स ओव्यूल। फिर नेक्स्ट यहां पर हम करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रोपिक मूवमेंट यहां पर होगा थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट एंड लास्ट यहां पर होगा थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म में यहां पर टच आ जाएगा, टच एज अ स्टिमुलस यहां पर होगा। ठीक है, अब टच यहां पर है, टच टुवर्ड्स यहां पर होगा तो पॉजिटिव, और ऐसे यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, तो ये बनेगा पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और ये होगा नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब जैसे टच, टच में यहां पर ट्रोपिक मूवमेंट, एग्जाम्पल यहां पर होगा टेंड्रिलर मूवमेंट, टेंड्रिल्स मूव करती हैं। ठीक है, टेंड्रिलर मूवमेंट यहां पर होती हैं टुवर्ड्स टच, तो टच स्टिमुलस में यहां पर क्या करता है, टेंड्रिल्स मूव करती हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, तो यहां तक हमारा ट्रोपिक मूवमेंट कंप्लीट हुआ। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट जो मूवमेंट शो करता है टच स्टिमुलस होता है, बट वो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहां पर जो एग्जांपल है वो टच मी नॉट प्लांट का नहीं होगा, यहां पे आएगा टेंड्रिलर मूवमेंट टुवर्ड्स टच, तो यहां पर ये एग्जांपल बनेगा। ठीक है, ये सब हमारे यहां पर आते हैं ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में हमने कर लिया फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फिर नेक्स्ट यहां पर हाइड्रो, कीमो एंड थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, तो अब मूवमेंट ऑफ ग्रोथ कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट अब यहां पर होगा मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में नेक्स्ट जो यहां पर होगा अब वो आ जाएगा मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। ठीक है, अब हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। अब इसमें हमने किया था कि जो मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन है ये फर्दर दो टाइप की यहां पर होगी, ऑटोनोमिक और यहां पर होगा पैराटोनिक, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। तो पहले यहां पे समझते हैं ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक मूवमेंट को यहां पे देखते हैं। अब देखो जो ऑटोनोमिक मूवमेंट होता है टर्गर वेरिएशन का, टर्गर वेरिएशन हमने पहले भी देखा था, जो टर्जिडिटी की वजह से यहां पर होती है। यहाँ पे वाटर क्या, प्लांट सेल क्या करते हैं, या तो टर्जिड हो जाता है या फिर वहां पे लॉस ऑफ वाटर वहां पर होता है, या तो वाटर एंटर करता है या वाटर वहां से क्या करता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें
ऑटोनोमिक मूवमेंट में यहां पर एग्जाम्पल आता है हमारे पास डेस्मोडियम, डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट है, ठीक है। ये जो प्लांट होता है ये यहां पर होता है इंडियन टेलीपैथी प्लांट, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है इंडियन टेलीपैथी प्लांट। अब ये जो डेस्मोडियम गायरेंस होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्राइफोलिएट लीव्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइफोलिएट लीव्स। अब ट्राइफोलिएट लीव्स का मीनिंग यहां पर देखते हैं। अब देखो जो ट्राइफोलिएट लीव्स होते हैं इनमें क्या होता है, जैसे ये लीफ अराइज हुए, ट्राई से देखो, ट्राई से आप समझ सकते हो यहां पर क्या होगा, ट्राई से मतलब यहां पर होगा 3, ठीक है। तो यहां पे कुछ एक सेकेंड, डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं यहाँ पे का डायग्राम। ट्राइफोलिएट लीफ का, ट्राइफोलिएट का मतलब होता है 3 लीव्स प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है ना इसमें 3 लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ लीफ यहां पर आते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहां पर होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइफोलिएट लीव्स। अब ट्राइफोलिएट लीव्स में यहां पर ये जो लीफ है, ये लीफ यहां पर होते हैं लेटरल लीव्स। ये भी एक लेटरल लीफ है और ये भी यहां पर होता है लेटरल लीफ, और ये यहां पर होता है टर्मिनल लीफ, ठीक है। ये टर्मिनल लीफ है, 2 लेटरल एंड 1 टर्मिनल। तो अब ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना ये यहां पर होता है ट्राइफोलिएट लीव्स का, ठीक है। 3 यहां पे है, मतलब ट्राइलेटरल भी से बोल सकते हो, 2 लेटरल और 1 यहां पर होता है टर्मिनल। अब इसमें अब ये जो यहां पर अराइज हुए, ये जो यहां पर लीफ यहां पर होंगे, अब लीफ में अब ये जो बेस यहां पर होता है, ये जो बेस होगा यहां पर प्रेजेंट है बेस सेल, ठीक है। यहां पर है बेस सेल। अब देखो कैसे होता है, अब इनमें कैसे ऑटोनोमिक यहां पर टर्गर वेरिएशन की मूवमेंट होती है। अब ये जो प्लांट होता है इसमें जो ये बेस सेल होता है, इस बेस सेल में होती है टर्गर वेरिएशन, ठीक है। इसमें यहां पर होती है टर्गर वेरिएशन। टर्गर वेरिएशन का मतलब यहां पर क्या होगा, या तो यहां पर क्या होता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब या तो वाटर क्या करेगा सेल से रिलीज होगा, या फिर वाटर क्या करेगा एंटर करेगा, या तो सेल टर्जिड हो जाएगा या फिर सेल अपने टर्जिडिटी को लूज करेगा, ठीक है। तो ये यहां पर होगा टर्गर वेरिएशन। अब इस टर्गर वेरिएशन होने की वजह से बेस सेल में अब ये जो लेटरल लीफ यहां पर होती है ये कैसे यहां पे ये ऐसे अप, जैसे ये अप यहां पे गई, अप मूवमेंट को शो करती है, और फिर या फिर ये कैसे शो करती है ऐसे डाउन मूवमेंट को। आप सिंपल सा ऐसे समझो, 2 ये लेटरल लीफ यहां पे प्रेजेंट है, बेसल सेल में टर्गर वेरिएशन यहां पर पूरी, जिसकी वजह से जो लेटरल लीफ है कैसे अप राइज, अप मतलब अप डाउन, ठीक है, या राइज फॉल अप डाउन, ऐसे मूवमेंट यहां पे शो करती है, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या होता है, ये जो प्लांट यहां पर होगा इसमें ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, यहां पर होता क्या है ड्यूरिंग डे टाइम में। अब ये जो यहाँ पे बेस सेल यहाँ पर होते हैं लीफ, ये जो बेस सेल यहाँ पर होते हैं इनमें टर्गर वेरिएशन होती है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आती है टर्गर वेरिएशन, इन बेस ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के बेस में यहां पर क्या देखने को मिलती है टर्गर वेरिएशन, ड्यू टू विच लेटरल लीफ जो यहां पर है ये राइज एंड फॉल मूवमेंट शो करते हैं। लेटरल लीफ में यहां पर क्या देखने को मिलता है, लेटरल लीव्स में यहां पे देखने को मिलता है राइजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है। लेटरल लीफ यहां पर कैसे होता है, ये राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट शो करते हैं। राइजिंग एंड फॉलिंग का मतलब आप सिंपल सा यहाँ पे और समझ सकते हो, ये यहाँ पे शो करते हैं अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट या राइजिंग एंड फॉलिंग, या तो ये कैसे मतलब ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। तो लेटरल लीफ की जो मूवमेंट होती है टर्गर वेरिएशन की वजह से यहाँ पर होती है। तो ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर बनता है
ऑटोनॉमिक मूवमेंट में मूवमेंट ऑफ टर्गर वेरिएशन। ठीक है, क्लियर सबको, इजी है, बस इसको ऐसे समझ लो, लिटरली अप एंड डाउन या राइज एंड फॉल रिदमिकली क्या करता है, राइज एंड फॉलिंग मूवमेंट को ये शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमिक मूवमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बनता है पैराटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर पैराटोनिक मूवमेंट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पैराटोनिक मूवमेंट। इससे पहले हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट कंप्लीट किया। तो पैराटोनिक मूवमेंट में सबसे पहले जो यहां पर हम करेंगे वो यहां पर होगा निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, पैराटोनिक में फर्स्ट यहां पर आ जाएगा निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। अब ये जो निक्टेनेस्टिक मूवमेंट होती है इन्हें और यहां पर बोला जाता है स्लीपिंग मूवमेंट। ठीक है, ये यहां पर क्या है, इट इज स्लीपिंग मूवमेंट। ठीक है, अब देखो स्लीपिंग मूवमेंट में यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो यहां पर मूवमेंट होती है यहां पर देखने को मिलते हैं डायगोनल चेंजेस। डायगोनल चेंजेस का मतलब यहां पर होता है चेंज इन डे और नाइट। ठीक है, डे और नाइट में जो चेंजेस यहां पर होते हैं उन्हें डायगोनल चेंजेस बोला जाता है। तो ये डायगोनल चेंजेस होते हैं, डायगोनल चेंजेस इन लीव्स और यहां पर किसमें, पेटल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की लीफ और यहां पर जो फ्लावर का जो पेटल होगा और जो लीफ होता है इसमें जिस पे टाइप के डायगोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं उन्हें बोला जाता है निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये निक्टेनेस्टिक मूवमेंट यहां पर होगा। ठीक है, निक्टेनेस्टिक मूवमेंट यहां पर ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मूवमेंट यहां पर है, ये मूवमेंट क्यों देखने को मिलती है, ये होती है ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहां पर होता है सेल का, वो यहां पर चेंज करता है, तो उसकी वजह से यहां पर क्या होता है, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि सिंपल सा हम यहाँ पे टर्गर वेरिएशन की यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं, तो टर्गर वेरिएशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल का चेंज करेगा तभी हम यहाँ पर बोलते हैं कि टर्जिट होगा सेल या फिर वो टर्जिडिटी अपनी लूज करता है। ठीक है, अब ये जो टाइप यहाँ पर हुआ इसमें मतलब जो निक्टेनेस्टिक यहाँ पर है, निक्टेनेस्टिक में हम यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस हम यहाँ पर देखते हैं टू टाइप ऑफ निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, स्टिमुलस के बेसिस पर यहां पर देखने को मिलती हैं टू टाइप ऑफ मूवमेंट। तो एक तो यहां पर आ जाता है फोटोनेस्टिक। ठीक है, एक यहां पर होगा फोटोनेस्टिक मूवमेंट, फोटोनेस्टिक होगा, और एक यहां पर आता है थर्मोनेस्टिक। तो देखो सिंपल सा यहां पर ये है, स्टिमुलस के बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पर होते हैं, फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक में स्टिमुलस यहाँ पे क्या होगा, नाम से पता लग रहा है क्या होगा, यहाँ पर लाइट यहाँ पर आ जाएगा। और थर्मोनेस्टिक में यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होगी फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक टेम्परेचर की वजह से जो मूवमेंट होगी यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे जब हम ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे देखते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट, इसमें जैसे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये होगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग डे। ठीक है, डे टाइम में यहां पर क्या है, फ्लावर की ओपनिंग होना, जैसे ऑक्सेलिस प्लांट यहां पर आता है। ऑक्सेलिस प्लांट में यहां पर क्या होता है, फ्लावर की जो ओपनिंग है वो डे टाइम पर यहां पर होती है। ऐसे यहां पर और देखने को मिलता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नाइट में यहां पर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर यहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है, एग्जाम्पल जो यहां पर होगा
वो यहाँ पर बनता है ट्यूलिप, एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो यहाँ पर आ जाता है जैस्मिन। जैस्मिन है, निकोटोनिया है, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं, मतलब जिसमें जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, नाइट में ओपन होते हैं। तो फोटोनेस्टिक में स्टिमुलस यहाँ पर होगा लाइट, और यहाँ पर क्या है, फ्लावर की जो ओपनिंग है कैसे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। कुछ जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर क्या करते हैं, डे में ओपन होते हैं, और कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स है वो क्या करता है, नाइट में ओपन होते हैं, जैसे ऑक्सैलिस, और यहाँ पर आया जैस्मिन एंड निकोटोनिया, ठीक है। अब ऐसे थर्मोनेस्टिक में क्या होगा, थर्मोनेस्टिक में टेम्परेचर स्टिमुलस यहाँ पर है। अब जब यहाँ पे टेम्परेचर स्टिमुलस है तो मतलब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आ जाता है, इसमें एग्जाम्पल आता है ट्यूलिप, ठीक है। ट्यूलिप एंड क्रोकस यहाँ पे फ्लावर्स हैं। ट्यूलिप एंड क्रोकस जो प्लांट होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये ओपन करते हैं, ओपन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ओपन होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, क्लोजेस एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर इनके फ्लावर्स क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अब ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट है इन्हें यहाँ पर हम बोलते हैं निक्टेनेस्टिक मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट यहाँ पर है फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक, दो टाइप्स इसके यहाँ पर आती है। तो पैराटोनिक में फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ निक्टेनेस्टिक। अब ऐसे सेकेंड हम यहाँ पर देखते हैं, जो सेकेंड टाइप यहाँ पर होगा, ठीक है, सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड टाइप यहाँ पर होगी सिस्मोनेस्टिक। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब देखो ना, जो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट यहाँ पर होती है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट में ये यहाँ पे जो मूवमेंट है इट इज ड्यू टू सडन शॉक, ठीक है। ये टाइप ऑफ मूवमेंट है, यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो क्या है, सडन शॉक यहाँ पर होता है। सडन शॉक हो सकता है या फिर किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। सडन शॉक है, डिस्टर्बेंस है, और जैसे यहाँ पर क्या है, टच यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे मूवमेंट जब यहाँ पर प्लांट को क्या होता है, किसी भी टाइप का अचानक से कोई भी शॉक मिलता है, जैसे अचानक से यहाँ पे टच कर दिया, या फिर किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस जो यहाँ पर होती है, तो वहां पर जो प्लांट मूवमेंट शो करता है उसे यहाँ पे बोला जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसके लिए स्टिमुलस, सडन शॉक, डिस्टर्बेंस और टच यहाँ पर होगा। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर बनता है, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आता है टच मी नॉट प्लांट, जो यहाँ पर होगा मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो जैसे हमने पहले, सबसे पहले हमने यही देखा था ना, टच मी नॉट प्लांट का बिफोर टच, आफ्टर टच। तो वो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है इट इज अ टाइप ऑफ अ सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि वहां पर प्लांट को क्या मिलता है, सडन शॉक मिलता है, सडन डिस्टर्बेंस मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट वहां पर क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टच मी नॉट प्लांट यहाँ पर हुआ, अब इस टच मी नॉट प्लांट में यहाँ पर लीफ प्रेजेंट होता है। अब ये जो टच मी नॉट प्लांट है इसके जो लीफ होते हैं, दीज आर बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लीफ होते हैं, और ये जो लीफ है दीज लीव्स आर बाइपिनेटली कंपाउंड, ठीक है। जैसे अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, तो यहां पर लीफ कैसे प्रेजेंट होंगे, बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब ये जो बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है इसी के बेस में, ये जो बेस यहां पर होगा ये यहां पर होता है स्वेलन बेस, ठीक है। बेस यहां पर कैसा है, स्वेलन बेस होता है, और इस स्वेलन बेस को बोला जाता है पल्विनस। ये जो स्वेलन बेस होगा इसे बोला जाता है पल्विनस। तो एक तो ये कि ये जो टच मी नॉट प्लांट है, इस टच मी नॉट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये यहाँ पे बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है, और इसमें एक ये यहाँ पर होती है लीफलेट, ठीक है। ये लीफलेट यहाँ पर है। तो अब देखो इसमें कैसे यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, टच होगा, या फिर किसी भी टाइप का यहाँ पर क्या है, सडन डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगी, टच होता है। अब टच से ये जो स्टिमुलस यहाँ पर है ये क्या करता है, ये रीच करता है इस पल्विनस पर। ये जो स्वेलन पार्ट यहाँ पर है, स्वेलन बेस जो यहाँ पर होता है,
पल्विनस तक रीच करता है, और जो पल्विनस के जो सेल्स यहाँ पर होते हैं, ये सेल्स अब यहाँ पर क्या करते हैं, दे लूजेस इट्स टर्जिडिटी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने टर्जिडिटी लूज करते हैं, और जिससे फिर यहाँ पे देखने को मिलता है ड्रूपिंग ऑफ लीफलेट्स। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखने को मिलता है ड्रूपिंग ऑफ लीफलेट, और जिसको हम यहाँ पर क्या भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिलती है लीफलेट फोल्डिंग, ड्रूपिंग, या फिर क्या होगा, यहाँ पर देखने को मिलती है लीफलेट फोल्डिंग। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा था ना, मतलब सबसे पहले जो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने वहां पे ये देखा था कि टच पिन और प्लांट पे यहाँ पर होता क्या है, जैसे टच यहाँ पर होता है तो लीफ फोल्डिंग यहाँ पे शो करते हैं, लीफ की ड्रूपिंग यहाँ पर हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस में यहाँ पे जो पल्विनस प्रेजेंट है, पल्विनस के जो सेल्स यहाँ पर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी टर्जिडिटी लूज करते हैं जैसे टच यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से ये जो लीफ होते हैं वो यहाँ पे ड्रूपिंग मूवमेंट शो करते हैं, लीफ की फोल्डिंग यहाँ पर होती है। तो जो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है, इसे यहाँ पर बोला जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो पैराटोनिक मूवमेंट में सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आया सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्लियर ना सबको। अब हम थर्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड होगा कीमोनेस्टिक। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या है, कीमोनेस्टिक मूवमेंट। कीमोनेस्टिक नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर अब जो स्टिमुलस होगा, वो स्टिमुलस क्या होगा, केमिकल्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा, स्टिमुलस होगा यहाँ पर केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स यहाँ पर आता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर आता है सनड्यू। ठीक है, सनड्यू प्लांट यहाँ पर है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पर होता है सनड्यू प्लांट। अब ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स केमिकल्स। केमिकल्स मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स कार्बन सोर्सेस। ठीक है, मतलब केमिकल्स यहाँ पे बेसिकली इसको क्या मिलता है ना, केमिकल्स के थ्रू न्यूट्रिशन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, कार्बन सोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रिशन। तो जैसे फूड की तरफ यहाँ पे इनकी क्या है, अट्रैक्शन यहाँ पर होगी, तो उसमें जो भी कार्बन कंपाउंड्स है वो सब क्या करता है, एज अ केमिकल की तरह काम करते हैं। तो फिर वो क्या करता है, प्लांट वहां पर क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, कार्बन सोर्सेज हो सकता है, और जैसे यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हो सकता है नाइट्रोजन सोर्स। तो जो थर्ड टाइप यहाँ पर हुआ वो यहाँ पर क्या है, कीमोनेस्टिक। कीमोनेस्टिक में सिंपल सा टर्गर वेरिएशन यहाँ पर होंगी। टर्गर वेरिएशन यहाँ पे किसकी तरफ है, केमिकल्स की तरफ है। जनरली इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है कि वहां पर जो प्लांट्स होते हैं, जो भी उनका नाइट्रोजन सोर्स है, फिर कार्बन सोर्स होता है, उसकी तरफ क्या करता है, प्लांट अट्रैक्ट होता है और फिर टर्गर मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। फोर्थ यहाँ पर हुआ थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब थिग्मोनेस्टिक में अब यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस क्या होगा यहाँ पर, टच। ठीक है, स्टिमुलस क्या है, टच। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आता है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट यहाँ पर है, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पर होगा ये भी। अब इस प्लांट में यहाँ पर मतलब वीनस फ्लाई ट्रैप यहाँ पर होता है, ये क्या करता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करता है। अब कैसे यहाँ पर होता है, मतलब ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, अब इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें जैसे इंसेक्ट यहाँ पर आता है, टच का स्टिमुलस यहाँ पे मिला, और ये जो प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को अंदर ही मतलब क्लोज, अपने जो लीफ होते हैं उनको क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी जो प्लांट है, इसे स्टिमुलस यहाँ पे मिला टच का, टर्गर वेरिएशन की वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट ने प्लांट ने जो मूवमेंट शो करी वो यहाँ पर होगी थिग्मोनेस्टिक। अब इस मूवमेंट से यहाँ पर वो क्या करता है, इंसेक्ट को कैच करने का काम करता है। ठीक है, इंसेक्ट को कैच करने की जो मूवमेंट करने के लिए जो मूवमेंट यहाँ पर वो क्या हुआ, यहाँ पे थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे जो हमारी पैराटोनिक मूवमेंट थी, 4 टाइप ऑफ मूवमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होते वो देख लिया। कौन कौन से यहाँ पर होगा, निक्टेनेस्टिक है, सिस्मोनेस्टिक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कीमोनेस्टिक, और लास्ट यहाँ पर आया थिग्मोनेस्टिक। तो इसी के साथ हमारी जो प्लांट मूवमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, प्लांट मूवमेंट कंप्लीट है, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन से, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर से, उसके बाद कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गई है।
तो अब हम यहाँ पर एक डिटेल यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट मूवमेंट्स को समराइज यहाँ पे करते हैं। तो देखो, जब हमने प्लांट मूवमेंट स्टार्ट किया था तो प्लांट मूवमेंट में सबसे पहले हमने देखा था कि दो टाइप की यहाँ पे मूवमेंट होती है। एक यहाँ पर आया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, एक मूवमेंट यहाँ पे थी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और एक मूवमेंट यहाँ पे थी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मेजर जो टाइप ऑफ हमने मूवमेंट देखी थी वो यहाँ पे थी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। फिर जब हमने इसको क्लासिफाई किया, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर को भी फर्दर टाइप किया, क्लासिफाई किया था। तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में यहां पर क्या देखा कि ये कैसे यहां पर होता है, टू टाइप से यहां पर होगा। एक यहां पर है ऑटोनोमिक और एक यहां पर होती है पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। अब ये जो ऑटोनोमिक है ये हमने फर्दर की थी 3 टाइप से, ठीक है, ऑटोनोमिक फर्दर 3 टाइप से, जिसमें यहां पर क्या आता है, सिलियरी मूवमेंट, याद है ना सबको, हमने किया था सिलियरी मूवमेंट किया था। एक हमने यहां पर किया था अमीबोइड मूवमेंट, ठीक है, अमीबोइड मूवमेंट बताया था। एक हमने यहां पर किया था साइक्लोसिस, ठीक है। अब ये जो साइक्लोसिस था ये भी फर्दर 2 टाइप से बताया था। एक हमने किया था रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल, और एक हमने यहां पर किया था सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन किया था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में ऑटोनोमिक मूवमेंट किया। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था पैराटोनिक। पैराटोनिक में भी यहां पर हमने देखी थी 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, पैराटोनिक में भी 3 टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे की थी। अब इसको यहाँ पे हमने बोला था कीमोटेक्टिक, ठीक है, एक यहां पर थी फोटोटेक्टिक, एक मूवमेंट यहां पर हुई फोटोटेक्टिक और एक हमने यहां पे की थी थर्मोटेक्टिक। और इसी के साथ हमारा जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन था वो कंप्लीट हुआ, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक, फर्दर 3 टाइप से। फिर हमने किया था मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है इसको भी फर्दर यहां पे हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, जिसमें हमने यहां पर किया था मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, और हमने यहां पे किया था मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। फिर अब ये जो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है इसे भी फर्दर किया था 2 टाइप से, ठीक है, जिसमें यहां पर क्या देखा था, हमने यहां पे किया था ऑटोनोमिक और एक हमने यहां पर किया था पैराटोनिक, ठीक है, ऑटोनोमिक, पैराटोनिक। अब ये जो ऑटोनोमिक है इसमें भी जो ऑटोनोमिक मूवमेंट यहां पर होगा इसमें भी हमने फर्दर टाइप यहां पे की थी। एक हमने यहां पे किया था हाइपोनेस्टी, ठीक है, और एक हमने यहां पर किया था एपिनेस्टी, ठीक है, हाइपोनेस्टी एंड एपिनेस्टी। और जब हमने पैराटोनिक किया था यहां पर हमने किया था फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, इसमें हमने फिर किया था जियोट्रोपिज्म। फिर इसमें हमने यहां पर किया था कीमोट्रोपिज्म, ट्रोपिक मूवमेंट की थी, और हमने यहां पे किया था थर्मोट्रोपिज्म, और एक हमने किया था हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसके साथ हमारी मूवमेंट ऑफ ग्रोथ कंप्लीट हुई थी, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। फिर नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी फर्दर 2 टाइप से यहां पर की, एक यहां पर होगा ऑटोनोमिक और एक यहां पर होगा पैराटोनिक, ठीक है, ये किया था। ऑटोनोमिक में कोई टाइप नहीं की थी, इसमें एग्जाम्पल बताया था डायरेक्टली। और जब पैराटोनिक है, पैराटोनिक में अभी हमने यहां पर देखा, इसमें हमने यहां पर किया है निक्टेनेस्टिक, निक्टेनेस्टिक किया है, सिस्मोनेस्टिक है, ठीक है, और हमने यहां पर किया है कीमोनेस्टिक, और हमने यहां पर किया है थिग्मोनेस्टिक।
ठीक है, और यहाँ पर होगा थिग्मोनेस्टिक। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर प्लांट मूवमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, फर्दर टू टाइप ऑटोनोमिक पैराटोनिक, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, दोनों फर्दर ऑटोनोमिक पैराटोनिक, और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है। आप इसमें साथ में एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, आपको इजी रहेगा याद करने में। और अगर आपने ये टाइप ऑफ मूवमेंट आपको कैटेगराइजेशन क्लियर है, साथ में आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख लिए, तो आपका जो टाइप ऑफ मूवमेंट जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही बनता है। बस साथ में यहाँ पर क्या कर दो, क्वेश्चन एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर दो। एग्जांपल ऐड करोगे तो आपकी कंप्लीट टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगी, और जस्ट आपको फिर क्या करना है, इसी टेबल को रिवाइज करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्लांट मूवमेंट समझ में आया होगा, प्लांट मूवमेंट का टॉपिक क्लियर होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी अभी तक यहाँ पे लेक्चर में हमने सीखा प्लांट मूवमेंट के बारे में, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इनको क्वेश्चंस के थ्रू। अब जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिक मूवमेंट आर रेफर्ड टू। अब प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये मूवमेंट यहाँ पे कैसी है, ये है यहाँ पे साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस। और अभी बताया कि जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, हमने इसको फर्स्ट कैटेगरी में ही किया था, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में। ठीक है, तो अब ये बताना है कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किस टाइप की मूवमेंट यहाँ पर है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, थिग्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पर जो प्लांट है वो बेंड करे टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो, अब ये बेंडिंग है। पहला तो ये जो मूवमेंट है, ये यहाँ पर जो मूवमेंट होगी, ये किसी भी टाइप की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे लोकोमोशन नहीं शो कर रहा, यहाँ पे कर्वेचर है। पहला तो ये बेंडिंग है तो मतलब कर्वेचर है, कर्वेचर है तो यहाँ पे फोटोटेक्टिक मूवमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा फोटोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक में हमने किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, मतलब या तो नाइट में ओपन करते हैं फ्लावर या फिर क्या करते हैं, डे में ओपन करते हैं फ्लावर। तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट टर्गर वेरिएशन की वजह से थी। अब जो प्लांट यहाँ पर क्या करता है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट बेंड करता है, ये हमने देखा था जब हमने फोटोट्रोपिज्म किया था, और उसमें बताया था कि यहाँ पर जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग का रीजन यहाँ पर होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोर्स ऑफ लाइट मेंशन है, तो आपको सोर्स ऑफ लाइट तो देखो तीनों में है, फोटोट्रोपिज्म में भी, फोटोनेस्टिक में भी, फोटोटेक्टिक में भी। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो बेंडिंग ऑफ प्लांट है वो इन तीनों में से किस टाइप की मूवमेंट है, ट्रोपिक है, नेस्टिक है, या फिर टेक्टिक मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका शो टच सेंसिटिविटी एंड ड्रूप डाउन बिकॉज। अब यहाँ पे बता रहा है कि किसकी वजह से यहाँ पर जो लीव्स हैं वो ड्रूप डाउन कर जाते हैं। हार्मोनल अनबैलेंस ये नहीं होता। ठीक है, हार्मोनल अनबैलेंस तो हमने देखा ही नहीं मिमोसा पुडिका में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम तो प्लांट्स में होता ही नहीं है। यहाँ पे है लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम सेल्स ऑफ पल्विनस, ये हमने किया था कि यहाँ पे जो पल्विनस के जो सेल्स है वो क्या करता है, टर्जिडिटी लूज कर देता है। वेरी डेलिकेट नेचर, ये भी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है वो क्या यहाँ पर होगा, लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम पल्विनस, क्योंकि मूवमेंट ऑफ क्या है, टर्गर वेरिएशन है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बनेगा लॉस ऑफ टर्जिडिटी फ्रॉम सेल्स ऑफ पल्विनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सबको क्लियर है। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है प्लांट मूवमेंट का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।